हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर रजिस्टर के बारे में। दोस्तों मैं इसके बारे में बहुत डीपली नहीं जाऊंगा, लेकिन जो भी कुछ आपको बताऊंगा ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। दोस्तों चलिए देर ना करते हुए हम लोग जानते हैं कि रजिस्टर दिखता कैसे है और इसके कार्य क्या होते हैं, और इससे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें दोस्तों कि रजिस्टर दिखता कैसे है। दोस्तों रजिस्टर बिल्कुल इस तरह से दिखता है जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। रजिस्टर बिल्कुल इसी तरह से दिखाई देता है दोस्तों। रजिस्टर पर कई तरह की कलर दिए होते हैं। अब यहाँ पर कलर क्यों दिए होते हैं दोस्तों, मान लेते हैं ये रजिस्टर अगर ख़राब हो जाता है तो इसके चेक करने का यह कितने ओम का है, हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि इसे हम मल्टीमीटर द्वारा से ये चेक करके बता सकते हैं कि रजिस्टर कितने ओम का है। दूसरा तरीका ये होता है दोस्तों किस पर दिए गए कलर के द्वारा, जैसे ब्लैक हो गया, ब्राउन हो गया, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, गोल्डन हो गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे कलर रजिस्टर पर दिए होते हैं और हर कलर का अपना एक कोड होता है, और इसी कोड के द्वारा ये चेक किया जाता है या निकाला जाता है कि यह कितने ओम का है। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं प्रतिरोध का चिन्ह, यानी सिंबल ऑफ रजिस्टर, प्रतिरोध का चिन्ह है। दोस्तों इलेक्ट्रिक में जितने भी कंपोनेंट होते हैं हर कंपोनेंट का अपना एक चिन्ह होता है, एक सिंबल होता है। जैसे ये सिंबल होता है जीनर डाइवुड का। ये सिंबल होता है आपका डायोड का। और ये सिंबल होता है कॉइल का। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों रजिस्टर का भी एक सिंबल होता है जो इस तरह से होता है। तो दोस्तों ये है सिंबल किसका, रजिस्टर का। दोस्तों सिंबल इस तरह से होता है, लेकिन एक्चुअल में जैसा स्क्रीन पर दिखाई देता है वैसे ही होता है। दोस्तों अब हम जानेंगे प्रतिरोधों का कार्य के बारे में, यानी प्रतिरोध का क्या कार्य होता है, एक रजिस्टर का काम क्या होता है, यानी वर्क ऑफ रजिस्टर, प्रतिरोध का कार्य। दोस्तों मान लेते हैं कोई परिपथ है, मान लीजिए कोई परिपथ है, और जब उस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो जब विद्युत धारा इस प्रतिरोध से यानी रजिस्टर से होकर जाती है तो ये प्रतिरोध इस बहने वाले विद्युत धारा के प्रवाह को कम कर देता है। यानी हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ये जो प्रतिरोध होता है रजिस्टर, यह एक ब्रेकर का काम करता है जो बहने वाले धारा को कम करके
आगे भेजता है। तो इस प्रकार से हम एक परिभाषा दे सकते हैं कि किसी चालक का वह गुण, किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न कर दे, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। तो इस प्रकार से एक हमारा परिभाषा बन जाता है, एक डिफिनीशन बन जाता है कि किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह में क्या कर दे, बाधा उत्पन्न कर दे, बाधा उत्पन्न कर दे, उसे क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोधों का संयोजन। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन, यानी कि हम रेजिस्टेंस को किस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं, यानी एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों रजिस्टर को हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं। एक तो पहला कंडीशन तो ये हो सकता है कि हम एक रजिस्टर को दूसरे रजिस्टर से हम इस प्रकार से जोड़ सकते हैं, यानी रजिस्टर को आगे पीछे करके जोड़ सकते हैं। रजिस्टर को हम आगे पीछे करके जोड़ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए ये जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर का ये पहला सिरा है, अंतिम सिरा है, और इस रजिस्टर का यहाँ पर इस रजिस्टर का ये पहला सिरा है और ये अंतिम सिरा है। तो यहाँ पर इस रजिस्टर का अंतिम सिरा, इस रजिस्टर का पहला सिरा आपस में कनेक्ट हुआ है, और यहाँ पर देखिए इस रजिस्टर का दूसरा सिरा और इस रजिस्टर का पहला सिरा यहाँ पर आपस में कनेक्ट हुआ है। तो पहला कंडीशन ये हो सकता है कि रजिस्टर को हम आगे पीछे करके जोड़ सकते हैं, और जब रजिस्टर को हम आगे पीछे करके जोड़ते हैं तो उस अवस्था को हम कहते हैं श्रेणी क्रम, यानी रजिस्टर इन सीरीज। जब रजिस्टर आगे पीछे करके जोड़ेंगे तो उस अवस्था को कहा जाता है श्रेणी क्रम, यानी रजिस्टर इन सीरीज। और जब श्रेणी क्रम में होता है दोस्तों, तब उसके लिए एक फार्मूला आपको याद रखना है, R इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डैश करके Rn तक। दोस्तों दूसरा कंडीशन होता है कि रजिस्टर को हम ऊपर नीचे करके जोड़ दें, जैसे दूसरा कंडीशन ये हो सकता है दोस्तों कि रजिस्टर को हम ऊपर नीचे करके जोड़ें। तो दोस्तों जब रजिस्टर को हम ऊपर नीचे करके जोड़ते हैं तो इस अवस्था को कहा जाता है समांतर क्रम। तब कहा जाता है दोस्तों समांतर क्रम, यानी रजिस्टर इन
पैरेलल, तब ये कहा जाता है दोस्तों समांतर क्रम। और जब भी रजिस्टर समांतर क्रम में है दोस्तों, तो उसके लिए आपको एक और सूत्र याद करके रखना है कि 1/r इजकल टू होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस डैश करके 1/rn। तो दोस्तों ये बातें आप बिल्कुल याद रखेंगे कि जब रजिस्टर को आगे पीछे करके जोड़ा जाता है तो उस अवस्था को कहा जाता है श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम जब रहेगा तो उस समय आप फार्मूला याद रखेंगे कि आर इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 R प्लस R3 और प्लस करके डैश करके Rn। ठीक उसी प्रकार से जब रजिस्टर को ऊपर नीचे करके जोड़ा जाता है तो उस समय कहा जाता है, उस अवस्था को कहा जाता है समांतर क्रम। और समांतर क्रम में जब कोई रजिस्टर हो तो उसके लिए आपको दूसरा फार्मूला याद रखना है कि 1/r इक्वल टू होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस डैश 1/rn। दोस्तों अब हम रजिस्टर पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि चित्र में बिंदु ए तथा सी के बीच यानी बिंदु ए और सी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध है वो ज्ञात करना है। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, यूपी बोर्ड 2020 में यह क्वेश्चन आया हुआ था। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 ओम और 3.5 ओम के दो जो रजिस्टर हैं ये है श्रेणी क्रम में है। ये देखिए ये जो रजिस्टर लगा हुआ है दोस्तों ये है श्रेणी क्रम में। और दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ पर देखिए 2 ओम 6 ओम और 6 ओम का जो रजिस्टर है यह है हमारा समांतर क्रम में है। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये जो दिया है 2 ओम 6 ओम और 6 ओम, ये जो रजिस्टर दिया है इस रजिस्टर को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से हम लिखेंगे, चूंकि बिंदु बी और सी के बीच 2 ओम 6 ओम व 6 ओम का प्रतिरोध किस क्रम में है दोस्तों? ये है दोस्तों समांतर क्रम। प्रतिरोध है समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, तब 1/r इक्वल टू होता है। दोस्तों जब ये समांतर क्रम में होता है तो आपको हम बताए हैं, फार्मूला आपको याद रखना है कि 1/r इक्वल टू होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यहाँ पर 3 ओम दिया हो गया है, 2 ओम 6 ओम और 6 ओम, तो 3 तरह का रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है। तो हम यहाँ पर 3 तक ही लिखेंगे से। तो क्या होता है दोस्तों 1/r इक्वल टू हो जाएगा 1/, ये आपका R1 है, ये R2 है, आपका R3 है। तो यहाँ पर हो जाएगा R1 कितना हो जाएगा आपका दोस्तों 2 ओम, उसके बाद हो जाएगा 1/6 ओम, फिर हो जाएगा 1/6 ओम। अब इस पे आगे देखिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करेंगे 1/r इक्वल टू, देखिए यहाँ पर जो हर दिया है दोस्तों इसको आपस में हम बराबर कर लेंगे। आप चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हर है तीनों को आपस में क्या करेंगे बराबर कर लेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम 1/2 में हम ऊपर भी 3 से गुणा करेंगे और नीचे भी 3 से गुणा करेंगे और हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा 1 3 जा 3 हो जाएगा और 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस 1/6 प्लस 1/6। यहाँ पर जो हर है आपस में क्या है बराबर है, और 3 1 4 1 कितना हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 5/6।
6 हो जाएगा। तो 1/r इक्वल टू हो जाएगा 5/6। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि देखिए ये r को हम ऊपर भेज देंगे तो इसको भी हम ऊपर भेजेंगे, ये नीचे आ जाएगा दोस्तों। शार्ट तरीका है। तो यहाँ पर हो जाएगा r इक्वल टू हो जाएगा 6/5 ओम। अब आगे हल कर लेंगे दोस्तों। आगे हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा r इक्वल टू, यहाँ हम 6 में 5 से अगर हम डिवीजन करेंगे तो हो जाएगा 1.2 ओम। तो यहाँ पर मेरा जो आ गया है 1.2 ओम। दोस्तों जब हम इसको सॉल्व किए तो यहाँ पर आ गया आपका 1.2 ओम। तो इस प्रकार का इसका फिगर देखिए इस तरह से बनेगा, आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों ये हमारा 2 ओम का था और ये हमारा कितना था 3.5 ओम का। और यहाँ पर हमने जब सॉल्व किया दोस्तों तो कितना आया है 1.2 ओम आया है। तो यहाँ हम लिखेंगे 1.2 ओम। दोस्तों अब आप यहाँ पर गौर से देखेंगे तो देखिए तीनों रजिस्टर जो है वो आगे पीछे करके जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये किस क्रम में होगा दोस्तों, ये होगा श्रेणी क्रम में होगा दोस्तों। और जब ये श्रेणी क्रम में होगा तब आपको हम बताएं फार्मूला कि R इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ 3 तरह के रेजिस्टेंस लगे हैं, इस नाते हम 3 तक यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा R इक्वल टू हो जाएगा R1 कितना हो जाएगा दोस्तों 2 ओम हो जाएगा, और प्लस यहाँ R2 कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा, और यहाँ पर दिया है कितना 1.2 ओम। तो यहाँ पर R इक्वल टू हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा 2 और 3 5 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 6.7 ओम। तो कुल टोटल यहाँ पर हो जाएगा 6.7 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे कितना निकल के आया है दोस्तों, तुल्य जो प्रतिरोध आया है यानी बिंदु A और बिंदु C के बीच जो तुल्य प्रतिरोध आया है वो आया है 6.7 ओम। दोस्तों एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 वोल्ट का एक सेल लगा हुआ है, ये सेल का सिंबल है। यहाँ पर 10 वोल्ट का एक सेल लगा हुआ है और इस सेल के द्वारा इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। और जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो यहाँ पर 2 डायरेक्शन में बढ़ जा रहा है, और इस डायरेक्शन में 4 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर 2 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। और इधर वाले डायरेक्शन में देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ पर 1 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। और यहाँ से होते हुए जब विद्युत धारा जा रही है तो बिंदु बी पर मिल रही है, और फिर इस तरह से परिपथ से हो करके यहाँ पर फिर यहाँ पर 3 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये यूपी बोर्ड में 2013, 15, 16, 17, 18 और 20 में आया हुआ था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन क्या पुटअप किया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन पुटअप किया है कि A और B के मध्य प्रतिरोध है, कि मध्य प्रतिरोध ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ ध्यान देना ये है कि यह किसके मध्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर A व B के मध्य है, यानी यहाँ पर A और बिंदु B के बीच जो प्रतिरोध लगा हुआ है वो कुल प्रतिरोध कितना होगा, ये क्वेश्चन पुटअप किया है। दूसरा कह रहा है परिपथ में प्रवाहित धारा, यानी इस परिपथ में कितनी धारा बह रही है, कितने एम्पेयर की धारा बह रही है, ये क्वेश्चन पुटअप किया है। तीसरा दिया है ए व बी के बीच विभवांतर, यानी ए और बी के बीच कुल विभवांतर ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग जानेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर ए व बी के मध्य प्रतिरोध
यही पुटअप किया है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं ए और बी के बीच। देखिए दोस्तों, जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी तो यहाँ बिंदु ए से दो डायरेक्शन में बटी, और आप देखेंगे इस डायरेक्शन में यहाँ पर आगे पीछे करके 4 ओम का और 2 ओम का 2 रजिस्टर लगा हुआ है। और ये जब आगे पीछे करके लगा रहेगा तो ये हो जाएगा आपका श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर 4 ओम और 2 ओम ये दोनों आपस में क्या है, श्रेणी क्रम में है। और इस डायरेक्शन में देख लीजिए दोस्तों, ये 2 ओम का है और ये 1 ओम का है। तो ये 2 ओम 1 ओम आगे पीछे करके यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा श्रेणी क्रम में। तो इसको हम लगाएंगे, लिखेंगे चूंकि बिंदु ए व बी के मध्य 4 ओम और 2 ओम, यहां पर लिखेंगे 4 ओम व 2 ओम तथा 2 ओम व 1 ओम के प्रतिरोध किस क्रम में है दोस्तों, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। दोस्तों जब ये श्रेणी क्रम में होंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे और इन दोनों रजिस्टर को आपस में जोड़ लेंगे। तो इन दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा R1 इक्वल टू, यानी ये पहले डायरेक्शन के लिए हो जाएगा R1 इक्वल टू हो जाएगा 4 ओम और 2 ओम। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 ओम और 2 ओम, कुल मिला करके कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 ओम का हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम दूसरे डायरेक्शन का जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 ओम का, यानी 2 ओम का, और यहाँ पर हो जाएगा 1 ओम का। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 3 ओम का। अब देखिए दोस्तों, ये इसका फिगर किस तरह से बनेगा, थोड़ा ये देख लीजिए आप। यहाँ है 10 वोल्ट, यहाँ ए है, यहाँ बिंदु क्या है, बी है। ये हमारा कितना था, 3 ओम का, हम इसको ऐसे रहने देंगे। अब देखिए दोस्तों, जब हमने इन दोनों को आपस में जोड़ा रजिस्टर को, तो ये हो गया था कितना, 6 ओम का। तो ये हो जाएगा 6 ओम का। और जब हमने इन दोनों को आपस में जोड़ा तब ये हो गया आपका 3 ओम का। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर 6 ओम और 3 ओम ये दोनों किस क्रम में है, यहाँ पर समांतर क्रम में है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब बिंदु ए व बी के मध्य 6 ओम व 3 ओम के प्रतिरोध है किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तब क्या होता है दोस्तों, समांतर क्रम में जब होगा तो क्या होगा, 1/r इक्वल टू हो जाएगा 1/r1 और प्लस हो जाएगा 1/r2। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/r1 कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका यहाँ पर हो जाएगा 6 और प्लस 1/r2, r2 कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 1/6 हो जाएगा और प्लस यहाँ देखिए 1/3 हम क्या करेंगे, ये जो हर है डिनोमिनेटर आपस में क्या कर लेंगे, हम बराबर कर लेंगे। तो हम 2 से ऊपर गुणा कर देंगे और 2 से नीचे गुणा कर देंगे। तो हो जाएगा 2 अक्कम 2 हो जाएगा और 2 तिये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर है डिनोमिनेटर, तो हो जाएगा 6 और 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/r इक्वल टू हो जाएगा
3/6। यहाँ हम क्या करेंगे, इसको ऊपर कर देंगे और इसको नीचे करेंगे, तो इसको ऊपर करेंगे, इसको नीचे करेंगे शॉर्टकट में, तो ये हो जाएगा r इक्वल टू हो जाएगा 6/3। तो हो जाएगा 3 1 कम 3 और 3 दूना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर हो जाएगा r बराबर हो जाएगा 2 ओम। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा क्या था, कहा था A व B के मध्य, यानी इसके और इसके जो मध्य है, जो तुल्य प्रतिरोध है वो। चलिए दोस्तों, हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात करना है। दोस्तों ये जो परिपथ है, ये जो परिपथ दिया गया है, इस परिपथ में प्रवाहित धारा कितना होगा, यानी कितने एम्पियर की धारा बह रही है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर जब हमने सॉल्व किया था, यानी ए और बी के मध्य जो तुल्य प्रतिरोध जो हमारा आया था, वो आया था 2 ओम का, वो आया था हमारा 2 ओम का। लेकिन जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी पूरे परिपथ में, तो यहाँ पर भी कितना 3 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम आपस में जोड़ लेंगे कि 2 ओम का ए और ये 3 ओम का, तो कुल हो जाएगा यहाँ पर परिपथ में कितने ओम का, यानी 5 ओम का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो R बराबर होगा, यानी कुल प्रतिरोध है, यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे कि कुल प्रतिरोध, कुल परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा दोस्तों, R इक्वल टू हो जाएगा, हम 2 ओम यहाँ हल किए थे इसको, और जब ये रनिंग करते हुए आएगा तो यहाँ पर भी 3 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, तो हो जाएगा 3 ओम, कुल मिला करके 5 ओम का यहाँ पर प्रतिरोध लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर V इक्वल टू यहाँ पर दिया है, V इक्वल टू कितना दिया है 10 वोल्ट, यहाँ पर दे दिया है कितना 10 वोल्ट। अब यहाँ पर देखिए पूछ क्या रहा है, विद्युत धारा यानी करंट पूछ रहा है, विद्युत धारा कितना यहाँ पर होगा। तो ओम के नियम के अनुसार दोस्तों, ओम के नियम के अनुसार क्या होता है दोस्तों, R इक्वल टू होता है V/I होता है। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, R की वैल्यू कितना आया है दोस्तों 5 ओम आया है, और V की वैल्यू कितना आया है 10, और I ऐसे रहने देंगे। I की वैल्यू याद करना है, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 5I इक्वल टू हो जाएगा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो I बराबर हो जाएगा कितना 2 एम्पियर, यानी परिपथ में जो कुल धारा जो बहेगी वो 2 एम्पियर की बहेगी। तो अब हम यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन हल करेंगे। यहाँ पर दिया है A व B के बीच विभवांतर, A व B के बीच विभवांतर। यहाँ पर तीसरा जो हमारा क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि A व B के बीच क्या ज्ञात करना है दोस्तों, विभवांतर ज्ञात करना है। विभवांतर यानी V की वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो किसके बीच कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है A व B, यानी A और B के बीच ज्ञात करना है। दोस्तों वही जो सूत्र होता है ओम के नियम के अनुसार, क्या होता है, R बराबर होता है V/I होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ R की जो वैल्यू है वो आप 5 नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि A व B के बीच, यानी A व B के बीच, तो हमने कितना निकाला था दोस्तों 2 ओम निकाला था। तो यहाँ पर हम रखेंगे 2 ओम बराबर हो जाएगा, V पूछ रहा है I एम्पियर, एम्पियर देखिए दोस्तों यहाँ पर जो धारा है, यानी कितना निकाले हम 2 एम्पियर निकाले, यहाँ धारा कितना निकाले हैं 2 एम्पियर। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा V हो जाएगा, और V इक्वल टू हो जाएगा 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा वोल्ट, कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए